जैसे जैसे दिवाली और धनतेरस का फेस्टिवल नजदीक आ रहा है, लोगों ने त्योहारों के दौरान इन्वेस्ट करने के लिए राइट ऑप्शंस को ढूंढना भी शुरू कर दिया है। भारतीय परंपरा में सोना सदा से धन और समृद्धि का प्रतीक रहा है, लेकिन इस साल चांदी की चमक भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि आने वाले महीनों में चांदी सोने की चमक को भी फीका कर देगी। लेकिन एक निवेशक के रूप में देखा जाए तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? हमने रिसर्च और एक्सपर्ट के साथ इसे समझने की कोशिश की है। चांदी और सोना, इसकी चाल भविष्य में क्या रहने वाली है और इस दिवाली आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और कैसे अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हेलो और वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। पिछले हफ्ते सोने और चांदी दोनों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। सोने ने लाइफ टाइम हाई को छुआ और चांदी उस स्तर पर पहुंच गई जो हमने पिछले 10 साल में कभी नहीं देखा। सोना चांदी में इतनी तेजी की वजह वैश्विक घटनाएं हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और चीन में मंदी को लेकर चिंता, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने अनिश्चितता के बीच निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश के लिए सोना और चांदी को पहले से ज्यादा आकर्षक बना दिया है, भरोसेमंद बना दिया है। हम में से अधिकांश लोग सोने में सुरक्षित निवेश वित्तीय और भावनात्मक दोनों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। सोना ऐसी कीमती धातु है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती रहती है। भारत में दिवाली या धनतेरस पर सोना खरीदना सौभाग्यशाली माना जाता है। तो क्या इस दिवाली भी आपको सोना खरीदना चाहिए या चांदी पर दांव लगाना चाहिए? आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर में कमोडिटीज और करेंसी डायरेक्टर नवीन माथुर का इस पर कहना है कि दिवाली ऐसा समय है जब अधिकांश परिवार पारंपरिक रूप से सोना खरीदते हैं, लेकिन इस साल चांदी को भी खरीदा जा सकता है। सोना अधिक सुरक्षित निवेश है, लेकिन चांदी के बेटर परफॉर्म करने की उम्मीद है। अगर आप एक सतर्क निवेशक हैं तो फिर सोना ही आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये कम वॉलेटाइल और अधिक स्टेबल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी जोखिम लेने के लिए तैयार है तब आप चांदी में दांव लगाकर बड़ा लाभ हासिल कर सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी उपायों की तलाश कर रही है। ऐसे में चांदी की डिमांड बढ़ने से इसकी कीमतों में और उछाल आने की संभावना है। जो लोग कमोडिटी बाजार की जटिलताओं से परिचित नहीं है, उनके लिए बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना ही बेहतर है। पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का मिक्स आपको दोनों मेटल्स के फायदे दे सकता है। इसके लिए गोल्ड और सिल्वर ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का चुनाव किया जा सकता है। 22 अक्टूबर 2024 को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। चांदी ने पहली बार 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार किया। इंडस्ट्री डिमांड के कारण चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है। नवीन माथुर ने भी अनुमान जताया है कि इस दिवाली सोना 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर छू सकता है। वहीं चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो सकती है। ये नंबर्स आपको अटपटे जरूर लग सकते हैं, लेकिन ये आर्थिक अनिश्चितता के बीच कीमती धातुओं की बढ़ती मांग को दिखाते हैं। इसलिए अगर आप इस दिवाली सोना या चांदी किसी में भी निवेश करेंगे, समय के साथ आपका निवेश आपको बेहतर और अच्छा रिटर्न देगा। दिवाली के बाद के आउटलुक को लेकर नवीन माथुर का कहना है कि अमेरिकी चुनाव और मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन निरंतर सोने चांदी की कीमतों पर असर डाल रहे हैं। अगर ये अनिश्चितता लंबे समय तक बनी रहती है तब इंटरनेशनल मार्केट में सोना $3,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। वहीं चांदी की कीमत $36 प्रति औंस का स्तर देख सकती है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि बाजार बड़ा ही अप्रत्याशित है, इसके बारे में कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट में शांतिपूर्ण समाधान या ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी पॉजिटिव शिफ्ट सुरक्षित निवेश के लिए सोने की अपील को कम भी कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में गिरावट आ सकती है। लेकिन मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों के मजबूत बने रहने की संभावना है। तो अब एक इन्वेस्टर के रूप में आपको क्या करना चाहिए, इस पर नवीन माथुर ने एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है। उनका कहना है कि पोर्टफोलियो में कुछ गोल्ड और कुछ सिल्वर को आपको शामिल करना चाहिए। हमेशा से ही एक स्मार्ट डिसीजन ये हो सकता है, इसलिए पोर्टफोलियो में करीब 12 से 13% गोल्ड या सिल्वर का होना एक स्मार्ट और अच्छा बैलेंस साबित हो सकता है। अब आप बताइए कि आप इस दिवाली पर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? क्या आप सोने की तरफ जाएंगे या चांदी की तरफ, या फिर आप मिक्स पोर्टफोलियो तैयार करना बेहतर समझेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।